दूसरों की गलतियां निकालते निकालते खुद ही न भटक जाना। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो। बदगुमानी ऐसा जहर है जो हरे भरे दरख्त को भी राख कर देता है। ईमान के बाद बड़ी नेमत नेक औरत है। खाने में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन होता है, मगर कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज नामुमकिन होता है। कलाम में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात ज़रूर जान लिया करो। आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज़्यादा होते हैं। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तुझे इकबाल से उल्फत है तो तलवार उठा, कब्र पे फूल चढ़ाना तो कोई बात नहीं। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। जो लड़की अपने सर के दुपट्टे को नहीं संभाल सकती इकबाल, वो क्या खाक संभालेगी तेरे घर की आबरू को। अगर तुम हंसते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, लेकिन रोते वक्त तुम्हें अकेला रोना पड़ेगा। रात को सोते वक्त दिन भर के कामों का मुहासबा कर लिया करो। ऐसी जगह ना जाओ जहां तुम्हें बर्दाश्त किया जाए, बल्कि ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हारा इंतज़ार किया जाए। इल्म शरीयत ऐन इल्म नूर है। दुनिया में अच्छी बीवी मर्दों के लिए नेमत उज़्मा है। तालीम का मतलब है किसी फ़र्द की खुदादाद सलाहियतों को उजागर करना, और तरबियत का मतलब है किसी फ़र्द को किसी काम के लायक बनाना। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। खुदा के अहकाम पर अमल करने का नाम बंदगी है। कोई चीज़ हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो चीज़ हासिल करने की पोजीशन में हों। सबसे बड़ी बात यह है कि बेफ़ायदा खौफ के उभरने से मुहतात रहें। किसी नुकसान का खौफ ही उसकी वजह होता है। बहुत कम देखने में आया है कि आदमी किसी गुनाह पर कादिर होने के बावजूद वाकई अपने आप को उस गुनाह से महफूज रख सके। मौत से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ मौत का खौफ होता है। इंसान का फ़ख्र इसमें है कि कुछ फ़ख्र न करे। नेक आदमी अपनी जगह खुद बना लेता है। मौका का इंतज़ार न करो, बल्कि अपने लिए खुद मौका तलाश करो। आखिरत का काम आज करो, दुनिया का काम कल पर छोड़ दो। जब सही हदीस मिल जाए तो अक़वाल को भूल जाओ।